मैं पल्लवी मिश्रा क्वेस्ट अलायंस की तरफ से आज की क्लास में आपका फिर से स्वागत करती हूँ नए टॉपिक के साथ, एक नए दिन की शुरुआत के साथ। और उम्मीद करती हूँ कि आज आप जरूर कुछ ना कुछ नया सीख कर जाएंगे। हम बात करते हैं, कई बार हमारे मन में ना बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, और ये हमें मुश्किल करते हैं हमारे करियर के बारे में सोचने में, करियर का प्लान करने में। तो क्या आपके मन में कभी ऐसा सवाल आता है कि क्यों लोग जॉब में खुश नहीं रह पाते? क्या आपके मन में ये भी सवाल आता है कि क्यों आपको ये समझ में नहीं आता कि आप असल में करना क्या चाहते हैं? या फिर आपके मन में ये भी सवाल आता है कि मैं अपने करियर में क्या करूं, क्या निर्णय लूं? क्या आपको मुश्किल आती है अपने करियर को प्लान करने में? कौन सी स्ट्रीम में जाना है, कौन सी लाइन में जाना है? क्या आपको समझना मुश्किल होता है कि आप कहाँ बेहतर काम कर सकते हैं, कौन सी लाइन में, कौन सी स्ट्रीम में, कौन सी डिपार्टमेंट में, कौन सी सेक्टर में अच्छा काम कर सकते हैं? और अगर आप सभी के साथ आपके दिमाग में या आपने कहीं पर महसूस किए हों, आपने इन सवालों को महसूस किया है, या आप सभी के दिमाग में ऐसे सवाल आते हैं, तो आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज की क्लास है इंटरेस्ट एंड एबिलिटी के ऊपर। मैंने जो पहले 4 क्वेश्चंस की बात की थी, अगर आपको इन चारों क्वेश्चन का जवाब चाहिए तो आपको जरूरी है कि आप अपने इंटरेस्ट एंड एबिलिटी के ऊपर काम करें, अपनी पसंद और अपनी योग्यताओं को पहचानने की कोशिश करें। ये आपको आपके करियर प्लान चूज करने में मदद करेगी। जो आपको करियर की स्ट्रीम चूज करने में मुश्किल होती है, या आप अपने करियर में या अपनी जॉब में खुश नहीं रह पाते हैं, तो आपको उन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे इंटरेस्ट एंड एबिलिटी के ऊपर काम करके। ओके, तो ये कहानी है एक रोशनी नाम की लड़की की। और रोशनी को ना बचपन से गाने सुनने का बहुत शौक था। वो सुबह शाम अपने सारे काम खत्म करने के बाद नया नया तरह के सॉन्ग्स, बॉलीवुड सॉन्ग्स, हॉलीवुड सॉन्ग्स और अलग अलग तरह के सॉन्ग सुनना बहुत पसंद करती थी। ठीक है, उसने अपना स्कूल कंप्लीट किया, और स्कूल कंप्लीट करने के बाद उसने अपने माता पिता से बात की, और माता पिता से बात करने के बाद उसने कॉलेज में एडमिशन लिया, जहां पर उसने बीए साइकोलॉजी यानी कि बीए मनोविज्ञान में उसने एडमिशन लिया। बीए मनोविज्ञान सब्जेक्ट उसने चूज किया और अपने कॉलेज में एडमिशन लिया। उसने काफी अच्छे से पढ़ाई की और अपनी पूरे 3 साल की डिग्री कंप्लीट की, और उसकी डिग्री बहुत अच्छे मार्क्स से पूरी हुई थी। वो काफी खुश हुई। खुश होने के बाद वो घर वापस गई और उसने घर जाके अपने पेरेंट्स को बताया कि मैं बीए साइकोलॉजी की डिग्री अच्छे मार्क्स से कंप्लीट मैंने अपनी बीए साइकोलॉजी की डिग्री एक अच्छे मार्क्स से पूरी की है। माता पिता काफी खुश हुए और उन्होंने अपनी बेटी को यानी कि रोशनी को शाबाशी दी। और उसके बाद माता पिता ने कहा, अब बताओ, अब तुम आगे क्या करना चाहती हो? रोशनी ने कहा कि मुझे कुछ वक्त दो और मैं सोच कर बताती हूँ कि मैं क्या करना चाहती हूँ। ठीक है, तो उसने क्या किया, वो अकेले बैठी, उसने गूगल पे सर्च किया, खुद को वक्त दिया और बहुत उसने सोचा। बहुत सोचने के बाद वो अपने दोस्तों के पास गई और दोस्तों से उसने पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। दोस्तों ने, माता पिता ने, आस पड़ोस वालों ने, सभी ने कहा जो तुम्हें पसंद है ना, बस वही करो। रोशनी ने फिर से बहुत सोचा और उसे याद आया कि उसे तो म्यूजिक बहुत पसंद है। तो उसने डिसाइड किया वो अब आगे पढ़ाई नहीं करेगी और अपने म्यूजिक में अपना करियर बनाएगी। उसने म्यूजिक में करियर बनाने के लिए डिसाइड किया और उसने बहुत सारे छोटे मोटे कंपटीशन में जाके ऑडिशन देना शुरू किया। जब उसने ऑडिशन देना शुरू किया तो वो किसी भी ऑडिशन में सेलेक्ट नहीं हो पाई। उसने बहुत मेहनत की, 1 2 3 4 बार ट्राई किया, लेकिन किसी भी ऑडिशन में सेलेक्ट नहीं हो पाई। और जब वो सेलेक्ट नहीं हो पाई तो वो बहुत ही दुखी हो गई।
रोशनी को बहुत बुरा लगा कि मैंने एक वक्त म्यूजिक में करियर बनाने के लिए दिया है और मुझे सक्सेस नहीं मिल पा रही है, मैं किसी भी ऑडिशन में सेलेक्ट नहीं हो पा रही हूँ। आपको क्या लगता है रोशनी ऑडिशन में सेलेक्ट क्यों नहीं हो पाई थी? आप सभी ने कहा कमेंट में कि उसका इंटरेस्ट नहीं था म्यूजिक, उसका म्यूजिक इंटरेस्ट था, उसकी एबिलिटी या योग्यता नहीं थी, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी में और बात करते हैं आगे की कहानी की। चलिए, तो रोशनी ने ना एक बहुत वक्त म्यूजिक में दिया, अपने म्यूजिक में करियर बनाने के लिए किया, ठीक है? तो उसने 2 या 3 महीने अपने वेस्ट कर दिए और उस वक्त में उसके आगे की पढ़ाई के एडमिशन के फॉर्म निकल गए। अब वो कहीं पर एडमिशन नहीं ले सकती थी। पेरेंट्स से उसने बात की और उसने सोचा कि वो आगे के पूरे 1 साल का यूज कैसे करे। उसने सोचा और उसने प्लान किया। प्लान करके उसने एक हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया और वहां पर उसने अपनी बीए डिग्री के अकॉर्डिंग, बीए साइकोलॉजी की डिग्री के अकॉर्डिंग उसने काउंसलर की जॉब शुरू कर दी। बीए डिग्री के अकॉर्डिंग काउंसलर की जॉब शुरू करने के बाद उसने जितने भी मरीज उस हॉस्पिटल में आते थे, जो स्ट्रेस में होते थे, टेंशन में होते थे, जिनका कॉन्फिडेंस लो होता था या फिर मानसिक रूप से संतुलन ठीक नहीं होता था, उनके साथ में रोशनी ने एज काउंसलर काम करना शुरू कर दिया। काम शुरू करने के बाद उसने इतने अच्छे से काम किया ना कि मरीज उसके साथ खुश रहने लगे। उसको रोशनी के साथ काम करना बहुत, मरीजों को रोशनी के साथ में काम करना बहुत अच्छा लगने लगा, ठीक है? और बहुत सारे मरीज तो बहुत खुश होकर ठीक होकर घर भी जा चुके थे। कुछ टाइम के बाद, 1-2 महीनों के बाद रोशनी अपने बॉस के साथ बैठी और बॉस के साथ बैठने के बाद बॉस ने रोशनी से कहा, रोशनी, मुझे लगता है कि तुम अपने काम में बहुत अच्छी हो और आपने बहुत कम वक्त में बहुत कुछ अच्छे से सीख लिया है। अच्छा, तो अब मुझे आप बताइए, आपके लिए एक और सवाल है। वो सवाल ये है कि आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है रोशनी इतना अच्छे से काम क्यों कर पा रही थी और बॉस ने रोशनी की तारीफ क्यों की? आगे बढ़ते हैं कहानी में और बात करते हैं आगे कहानी की। जब बॉस ने कहा रोशनी को कि आप तो काम बहुत अच्छे से कर पा रही हो और आपने बहुत कम समय में बहुत अच्छा काम सीख लिया है, तो फिर रोशनी ने क्या कहा? रोशनी ने कहा कि मैम, पर मुझे ना इस काम को करने में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है, मुझे ये काम बिल्कुल पसंद नहीं। बॉस ने कहा, ऐसा क्यों? रोशनी ने कहा, मुझे तो ये करियर में जाना ही नहीं था, मुझे काउंसलर की जॉब करनी ही नहीं थी, मुझे तो हमेशा से म्यूजिक का इंटरेस्ट है, मुझे म्यूजिक में काम करना था। चलिए, तो अब बताइए, आपके लिए एक और सवाल है और मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है रोशनी अपने काम से खुश क्यों नहीं थी? आपको क्या लगता है रोशनी ने ऐसा क्यों कहा अपने बॉस से कि मुझे काम में मजा नहीं आ रहा है, मुझे काम बिल्कुल पसंद नहीं है, जबकि उसकी परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी थी? तो आपको क्या लगता है कि रोशनी अपने काम से खुश क्यों नहीं थी? चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी पर। बॉस रोशनी के साथ फिर से बैठी और उन्होंने कहा, क्यों नहीं तुम इस काम में अपनी म्यूजिक को जोड़ लो, आपका जो इंटरेस्ट है, आपकी जो पसंद है म्यूजिक, उसको इस काउंसलिंग की जॉब में जोड़ लो और आपको मजा भी आने लगेगा, आपको काम पसंद भी आने लगेगा और लोगों को मदद भी मिलेगी, क्योंकि म्यूजिक भी तो एक तरह का स्ट्रेस रिलीफ का काम करता है ना? तो रोशनी ने क्या किया? रोशनी ने अपने काम में म्यूजिक को जोड़ लिया। अब अपने पेशेंट्स को वो म्यूजिक सुनाती थी, म्यूजिक नया नया चूज करके देती थी,
पेशेंट म्यूजिक सुनते थे, उनका स्ट्रेस कम होता था और वो अपने काम को एंजॉय करने लगी। ये थी आज की कहानी। चलिए बात करते हैं इस कहानी में क्या था, आपने इस कहानी में क्या सीखा। इस कहानी से आप क्या 3 चीजें सीख सकते थे। पहला चीज, सिर्फ पसंद के अनुसार अपना करियर सेलेक्ट ना करें। दूसरा, योग्यताओं को पहचानें और करियर की दिशा का चयन करें। अपनी एबिलिटी को पहचानने की कोशिश करें और करियर की दिशा का चयन करें। और तीसरा, अगर आप पसंद के अनुसार जाना चाहते हैं तो पहले ट्रेनिंग लें, उसमें अपनी एबिलिटी डेवलप करें और उसके बाद उस करियर में जाकर अपनी लाइन चूज करें या उस करियर में अपनी स्ट्रीम चूज करें या उस करियर के बारे में सोचें और डिसाइड करें कि आप उस करियर में जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते। ठीक है, और बहुत जरूरी है कि हम अपनी योग्यताओं पे काम पहले करें अपने करियर को दिशा देने के लिए। और अगर आपने ऐसा किया तो हमने शुरू में जो 4 सवाल बताए थे, करियर चॉइस करने में मुश्किल होती है, जॉब में हम खुश नहीं रहते, उन सारे सवालों के जवाब मिल सकते हैं अगर आप इन 3 चीजों को याद रखें तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आगे की। आगे बढ़ने से पहले हम बात करते हैं कि इंटरेस्ट क्या है और एबिलिटी क्या है। और अभी आप अच्छे समझ गए होंगे इस कहानी से कि इंटरेस्ट मतलब हमारी पसंद। कई चीजें हमें बहुत पसंद होती हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कुकिंग पसंद है। एबिलिटी मतलब योग्यता होना, हमें वो काम करना आना। मुझे कुकिंग पसंद तो है, बट क्या मुझे कुकिंग करना आता है ना। अगर मैं बोलती हूँ कि मुझे कुकिंग पसंद है, मुझे कुक बनना है, तो कुक बनने के लिए तो मुझे एबिलिटी चाहिए ना, कि मैं कुकिंग कर सकूं, मुझे कुकिंग आनी चाहिए, है ना। और आज के काम की दुनिया के अनुसार तो स्पेसिफिक भी होना चाहिए। आप बेकिंग में अच्छे हैं, आप चाइनीज फूड में अच्छे हैं, आप थाई फूड में अच्छे हैं, किस में अच्छे हैं। कौन सा सवाल इंटरेस्ट में आता है और कौन सा सवाल एबिलिटी में आता है। ये रहा आपके सारे सवालों के जवाब। आपके 2 मिनट आप ले सकते हैं, इसको आसानी से पढ़ सकते हैं और पहचान सकते हैं कौन से सवाल का कौन सा जवाब था। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए पहला सवाल है, आई लव टू मेक न्यू फ्रेंड्स। मुझे पसंद है कि मैं हमेशा नए फ्रेंड्स बनाऊं, नए दोस्तों से बात करूं, ये मुझे पसंद है। लेकिन एबिलिटी, वो योग्यता तब होगी जब मैं अपने दोस्तों के सामने बात कर सकती हूँ, कम्युनिकेशन कर सकती हूँ। वो जब अपनी प्रॉब्लम मेरे सामने रखें तो मैं उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे सकती हूँ और वो एक लंबे वक्त तक मेरे साथ रह पाए। अगर मैं उनके साथ दोस्ती का रिश्ता निभा सकती हूँ, एक दूसरे से बात कर सकती हूँ, शेयरिंग कर सकती हूँ, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ, तो मैं एक अच्छी योग्यता रखती हूँ दोस्त बनने की। ठीक है, तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं किस तरह से इंटरेस्ट अलग होता है और एबिलिटी अलग होता है। आई होप कि सभी को अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। तो चलिए, आप सभी कह रहे हैं कि हम आगे बढ़ सकते हैं ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब हम बात करते हैं कि जो हमारी इंटरेस्ट और एबिलिटी होती है ना, वो सब में अलग अलग होती है ना। और सब में अलग अलग होती है कैसे? क्योंकि सब में ना इंटेलिजेंस, जो बुद्धि होती है ना, जो आईक्यू होती है, वो अलग अलग होती है ना। तो हर किसी के अंदर ना अलग अलग तरह की बुद्धि होती है और उसमें से वो अलग अलग बुद्धियों में से जो प्रभावी बुद्धि होती है, उसके बेस पर हर किसी के इंटरेस्ट और एबिलिटी अलग अलग होते हैं। कैसे? चलिए बताती हूं। अगर आप इन जो सवाल हैं, इन सवालों को अगर आप बुद्धि के साथ जोड़ेंगे तो आप देख सकते हैं कि पहला और दूसरा सवाल जो है वो है दोस्तों के साथ बात करना, लोगों के साथ बात करना, अपने समाज में अपने आस पड़ोस वालों से बात करना, उनकी प्रॉब्लम को सुन पाना, एक अच्छा श्रोता बनना, पीपल इंटेलिजेंस की निशानी है। और जिन लोगों में ये वाली एबिलिटी अच्छी है, मतलब उनके अंदर पीपल इंटेलिजेंस यानी कि कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा है
है ना। एक दूसरे से बात, कम्युनिकेशन वाली बुद्धि बहुत अच्छी है, इसलिए वो उस फील्ड में अच्छे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप तीसरे और चौथे सवाल को लेते हैं कि मैं अपने आप को फिजिकली एक्टिव महसूस करती हूँ, मैं हमेशा घूमना फिरना पसंद करती हूँ, मैं मशीनों पे काम कर सकती हूँ, भारी मशीनों को उठा सकती हूँ, तो वो है बॉडी काइनेटिक वाली, है ना, फिजिकली एक्टिव रहने वाली बुद्धि। और किसी में कम्युनिकेशन वाली बुद्धि बहुत अच्छी होती है, प्रभावी होती है, ठीक है। किसी में काइनेटिक वाली, बॉडी काइनेटिक यानी फिजिकली एक्टिव रहने वाली बुद्धि बहुत अच्छी होती है। चलिए बात करते हैं पांचवा और छठवां सवाल, 3D इमेज, है ना। अपनी दिन को प्लान करना, नंबर्स पे काम करना, ये सब होती है ना लॉजिकल मैथ वाली बुद्धि होती है। कुछ लोगों में मैथ वाली बुद्धि अच्छी होती है, तो वो 2D इमेज, 3D इमेज और सवाल जवाब अच्छे से कर लेते हैं, नंबर्स वाले काम अच्छे से कर लेते हैं, है ना। चलिए बात करते हैं लास्ट के 2 सवालों की, और वो 2 सवाल बताते हैं कि अच्छी ड्राइंग करना, नई नई डिजाइन बनाना, ये सब आते हैं विजुअल बुद्धि में, विजुअल इंटेलिजेंस में, है ना, मतलब सोचने वाली बुद्धि, है ना। फॉर एग्जाम्पल, आई एंजॉय ड्राइंग, में एक अच्छी ड्राइंग अच्छे से बना सकती हूँ, तो उसके लिए, ड्राइंग के लिए पहले मुझे सोचना होगा ना, मेरे दिमाग में एक इमेज बनेगी, उस इमेज को मैं पेपर पर बना सकती हूँ, कलर्स दिखाकर, ब्लैक एंड व्हाइट बनाकर, सिर्फ स्केच बनाकर, और वो है विजुअल, सोचना और उसको कागज के ऊपर उकेरना, है ना। और हर किसी के अंदर ये इंटेलिजेंस अलग अलग होती है, और इस इंटेलिजेंस के बेस पर आप अपने करियर को प्लान कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अब बात करते हैं कि बुद्धि कैसे काम करती है और हम कैसे हमारा करियर चूज कर सकते हैं, कैसे हम पता करें कौन सी बुद्धि किस करियर में अच्छी है ना। चलिए बात करते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में। चलिए, जिन लोगों के अंदर विजुअल इंटेलिजेंस अच्छी होती है ना, वो आर्किटेक्ट बन सकते हैं, है ना। दिमाग में बिल्डिंग की इमेज बनाई, बिल्डिंग के बारे में सोचा क्या होगा कैसे होगा, और उसको पेपर पर या फिर कंप्यूटर पर बनाना, है ना, बिल्डिंग की डिजाइन बनाना आर्किटेक्ट कर सकते हैं। आर्टिस्ट बहुत सारी पेंटिंग्स डिजाइन अपने दिमाग में सोचते हैं। इंजीनियर मशीनों की डिजाइन सोचते हैं, और इस तरह से आप अपने करियर को चूज कर सकते हैं, ठीक है। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, जिनके पास ये वाली बुद्धि अच्छी होती है, वो साइंटिस्ट बन सकते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामर बन सकते हैं, कोडिंग अच्छे से कर सकते हैं, अकाउंटेंट बन सकते हैं, ठीक है। जिनके अंदर लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस अच्छी होती है, वो राइटर बन सकते हैं, जर्नलिस्ट बन सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं। लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस मतलब शब्दों के साथ में खेलना, शब्दों पर काम कर पाना, शब्दों पर जिनकी पकड़ अच्छा होना, भाषा के साथ, भाषा के ऊपर जिसकी पकड़ अच्छा होना, है ना। लॉयर अपनी एडवोकेट वाली भाषा के साथ में पकड़ अच्छी बना के रखते हैं। जर्नलिस्ट, जो इंग्लिश के जर्नलिस्ट होते हैं, वो इंग्लिश की पकड़ बना के रखते हैं, इंग्लिश के बारे में जिनकी भाषा का अच्छा ज्ञान रखते हैं। कुछ हिंदी वाले होते हैं जो हिंदी में राइटिंग करते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, और उनको भाषा के ऊपर अच्छा ज्ञान होता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं बॉडी काइनेटिक इंटेलिजेंस। और जो लोग फिजिकली एक्टिव होते हैं ना, जिनके अंदर फिजिकली एक्टिवनेस की बुद्धि अच्छी होती है, वो डांसर बन सकते हैं, एक्टर बन सकते हैं, और बिल्डर बन सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं और कौन कौन सी बुद्धि होती है ना। एक और बुद्धि होती है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। वो लोग जो होते हैं ना, बायोलॉजी में अच्छे होते हैं, है ना, एक अच्छे फार्मर बन सकते हैं, है ना, जो नए नए फसलों के बारे में, है ना, उनके ऊपर साइंटिस्ट बन सकते हैं, है ना। नई नई फसलें कौन सी हैं, उसमें किस तरह की खाद की जरूरत है, उस तरह की रिसर्च करना, उसमें साइंटिस्ट बनना, या फिर सिंपल फार्मिंग करना, ठीक है। एक और इंटेलिजेंस होती है, वो है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। जिनके अंदर म्यूजिक अच्छा होता है ना, वो म्यूजिशियन बन सकते हैं, कंपोजर बन सकते हैं, और सिंगर बन सकते हैं, ठीक है। ओके, एक और बुद्धि है जो है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, है ना। ये लोग साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं,
फिलोसोफर बन सकते हैं और काउंसलर बन सकते हैं, जो दूसरों की समस्याओं का समाधान दे सकते हैं। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि दूसरों की भावनाओं को समझ पाना। जो दूसरों की भावनाओं को समझ लेते हैं, उनकी समस्याओं को समझ सकते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान भी दे सकते हैं। और ऐसे लोग साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, काउंसलर बन सकते हैं, ठीक है। और एक होती है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, खुद के साथ में रिसर्च करना, खुद को टाइम देना। ऐसे लोग थ्योरिस्ट होते हैं, ठीक है। फिलोसोफर होते हैं जो हमेशा बहुत सारी रिसर्च पे काम करते हैं, हमेशा अकेले बैठते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं और खुद में बैठकर बहुत कुछ लिखते हैं, राइटिंग करते हैं, ठीक है। इस तरह से होती है बहुत सारी तरह की बुद्धि। क्लियर? ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की क्लास में। जो हम बात कर रहे थे कि हमारे इंटरेस्ट और एबिलिटी को मैच करने की, हमेशा अपने इंटरेस्ट पर काम करें, उस इंटरेस्ट के अनुसार आपकी एबिलिटी डेवलप करें और एबिलिटी डेवलप होने के बाद आप अपने करियर का प्लान करें। आपको पता है ना, साइकिल एक पहिए पर नहीं चलती, वैसे ही करियर की गाड़ी चलानी है ना, इंटरेस्ट का पहिया, एबिलिटी का पहिया दोनों साथ में लेकर चलना पड़ेगा। और तभी जो हमने शुरू में बात की थी ना 4 सवालों की, कि हमेशा हमें समझ में क्यों नहीं आता कि हम क्या करें, हमें क्यों मुश्किल होती है करियर का प्लान करने में, क्यों हम हमारी जॉब में खुश नहीं रह पाते, इन सारे सवालों के जवाब मिल सकते हैं अगर हमारी करियर की गाड़ी चलाने के लिए हम इंटरेस्ट और एबिलिटी के साथ में काम करें, दोनों पर काम करें, खुद को टाइम दें और टाइम देकर प्लान करें कि अब मैं क्या करना चाहती हूँ या मैं क्या करना चाहता हूं, ठीक है। चलिए, अगर आप चाहते हैं टेस्ट करना, जो हमने सवाल पूछे थे उन सवाल के बारे में जानना, और आप कोई और सवालों के टेस्ट को करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप पहचाने अपनी एबिलिटी के बारे में कि आपकी कौन सी एबिलिटी है आपके अंदर, तो आप प्लीज क्वेस्ट ऐप पर जाइए। वहां पर अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ का चैप्टर है, उसमें इंटरेस्ट एंड एबिलिटी के ऊपर 3 चैप्टर हैं। पहले चैप्टर में इंटरेस्ट के ऊपर एक कहानी है, दूसरे में इंटरेस्ट एंड एबिलिटी के बारे में बताया है, और तीसरा है इंटरेस्ट और एबिलिटी का टेस्ट, जिसको करने के बाद आप पहचान सकते हैं कि आपके अंदर कौन कौन सी एबिलिटीज हैं। तो आज की क्लास में जोड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना वक्त निकाला और वक्त देकर के आज की क्लास में आप ज्वाइन हुए। पर एंड करते हैं, बाय बाय।